अस्सलाम वालेकुम। मज़ा क्लीन फिनांस लीड ERP आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, इस वीडियो के ज़रिए आपको इस बारे में ट्रेन करना है कि हम ओडो के अंदर स्टोर सेल्स रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे। तो 31 मार्च तक तो आप सेल्स मैनुअली एज़ पर रूटीन आप रिकन्साइल कर रहे हैं। और थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि पहले हम क्या कर रहे थे मैनुअल इराक में, कि आप सेल डे बुक पे बैंक डिपॉजिट स्लिप से आप सेल डे बुक तैयार करते थे और फिर सेल डे बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते थे। और इस तरह आप एक कैश एंड ट्रांजिट का जो है वो शेड्यूल आप बनाते थे और उसी बेस के ऊपर आप सेल बुक करते थे। तो अब ओडो के अंदर ये होगा कि अब आप जैसे इससे पहले आपको फाइनेंस वन वाले आपको एक्सेल शीट के ऊपर आपको बैंक कलेक्शन की डिटेल देते थे कि आपके स्टोर्स की जो सेल्स है वो जो हेड उसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है, उसके बारे में आपको इंटीमेट करते थे थ्रू एक्सेल शीट। तो इसको फिर आप ऑनवर्ड जो है अपनी डिपॉजिट स्लिप के साथ वन बाई वन मैनुअली टिक करते थे। कोई कुछ रीजन जो है वो सेल डे बुक मेंटेन कर रहे थे, कुछ एक्सेल शीट के ऊपर सेल डे बुक बना रहे थे। तो बहरहाल जो भी तरीकाकार था वो आप मैनुअली जो है स्लिप टू स्टोर आप लोग टिक करते थे और फिर उसके ऊपर फिर आप कैश एंड ट्रांजिट का शेड्यूल जो है वो आप तैयार करते थे और उसी बेस के ऊपर आप इस सेल्स वगैरह को जर्नलाइज करते थे। तो अब ओडो के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है कि इसमें जो है फिनांस वन जो है वो डेली बेस के ऊपर जब उनको बैंक की तरफ से स्टेटमेंट मिलेगी तो वो तमाम पाकिस्तान की जो स्टोर्स की सेल्स है वो अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आप तमाम अकाउंट फेसर जो हैं उनको अपने अपने रीजन की जो है सेल्स कलेक्शन की स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएगी। तो इस सिलसिले में आप वही अकाउंटिंग टैब जो ऑलरेडी आप दूसरे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी पेमेंट थ्रू बिल के लिए आप यही ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इसी अकाउंटिंग ऐप में आपने एंटर होना है। और ये जो वेंडर्स की ऑप्शन लेते हुए जो लास्ट पे सॉरी कस्टमर की ऑप्शन लेते हुए लास्ट पे जो बैंक स्टेटमेंट की ऑप्शन आ रही है आपने इसको क्लिक करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैं लाहौर नॉर्थ के लॉगिन में हूँ। तो ये 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक MCB की कलेक्शन जो है बैंक अकाउंट जो है वो हेड ऑफ से अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे वो सेल्स आ रही हैं जो लाहौर नॉर्थ के जो स्टोर्स MCB के अंदर कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, मैं अभी फ़र्ज़ करें मैं अभी एक 6/4 की तारीख को स्टेटमेंट को ओपन करूँगा, आप इसी तरह ओपन करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट पोस्ट लेवल मिलेगी। तो आपने इसको जस्ट पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद ये रिकनसाइल के स्टेटस में पहुंच जाएगी। देखिए रिकनसाइल का बटन जो है वो यहाँ ग्रीन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये रिकनसाइल का बटन अपीयर हो गया। अब आप इसको रिकनसाइल का बटन को आप प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये आपको स्क्रीन इस तरह से नज़र आएगी कि आपके पास वो एक एंट्रीज बना देगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एंट्री अगर यहाँ की इसके ऊपर फिलॉसफी ये है कि यहाँ आपको वो जो एंट्रीज बना के देगा बैंक की फिगर लेगा और दूसरी तरफ से जो हमारे सिस्टम ने जो इनवाइसेस क्रिएट की हुई हैं पॉज लेवल पे, उससे वहाँ से फिगर वो मैच फैच करके लाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो 1517 जो कोड है ये कलेक्शन का MCB कलेक्शन अकाउंट का कोड है, ये उसको वो और ये डिपॉजिट स्लिप नंबर है, ये डेट है। इस डेट को बैंक में हमारा पैसा आया है और ये उसकी सेल की अमाउंट है जो बैंक से हमें पैसा मिला है। यहाँ पे ये जो 1508 0017 है, ये है कैश एंड ट्रांसफर का कोड जो हमने एक नया कोड इस डिजिटल या ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए हमने नया क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वो इनवाइस यहाँ फैच करके ले आता
अगर ये बैंक डिपॉजिट स्लिप नंबर सेम हो और ये अमाउंट सेम हो। तो अगर वो यहाँ फैच करके नहीं लाया तो इट मीन्स कि या तो अमाउंट में फ़र्क है या फिर डिपॉजिट स्लिप नंबर के अंदर कोई डिफरेंस है। आप यहाँ क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये अब ये क्या हुआ कि ये जो डाटा आ रहा है ये आपकी जो पास की इनवाइस क्रिएटेड, जो सेल इनवाइसेस क्रिएटेड की हुई हैं, ये उसका डाटा आ रहा है आपके पास। ये लेबल है, यानी ये बैंक डिपॉजिट स्लिप नंबर आ रहा है। अब आप देखें कि ये स्लिप नंबर जो है आपका इसके साथ मैच कर रहा है और इसकी अमाउंट है 14,000 रुपया, जबकि इसकी अमाउंट है, जो इनवाइस की अमाउंट है वो 14,671 है। क्योंकि इनवाइस जो है, ये जो इनवाइस है ये आपकी ऑर्डर सेल के ऊपर, यानी कस्टमर ऑर्डर सेल के ऊपर ये सेल सिस्टम कैलकुलेट करता है कि जो कस्टमर्स को सेल की उसके मुताबिक जो अमाउंट बढ़ रही है वो 14,671 बढ़ रही है। जबकि स्टोर इंचार्ज ने जो डिपॉजिट करवाई है और फिर बैंक ने हमें इंटीमेट किया है वो 14,000 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर वाला फिगर राउंड में जमा करवा रहा है। वैसे तो उसको 100% सेल जमा करवानी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी फुली हमारे चार्ज इंटीमेटेड भी नहीं है, ना उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की दी गई है। अभी मैंने आपको जो साथ मेरे जोन टू जोन सेशन चल रहे हैं तो उसमें मैंने सब ये उसको यही कन्वे किया कि आपने स्टोर इंचार्ज को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो 100% सेल जमा करवाएं ताकि हमें रिकन्सिलिएशन के अंदर आसानी हो। तो टिल देन बहरहाल, क्योंकि ये जो मार्च, अप्रैल, मई और जून का पीरियड तो लैप्स हो चुका है, तो इसमें तो डिफरेंसेस आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने बीइंग अकाउंट फीचर आपने इसको आपने सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है ये मेरा स्टोर है, ये यही डिपॉजिट स्लिप नंबर है और यही डिपॉजिट स्लिप नीचे भी आ रहा है, इसे मैच कर रहा है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसी स्टोर की वो जो इनवाइसेस है वो स्लिप के ज़रिए वो कैप्चर कर रहा है वो। दूसरा ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी भी स्लिप्स की मौजूद है, तो आप अपने मज़ीद सेटिस्फेक्शन के लिए उस हार्ड कॉपी को भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसको भी मैच कर सकते हैं कि वहाँ वाकई उसने 14,000 रुपये डिपॉजिट की अमाउंट लिखी हुई है, 14,000 डिपॉजिट करवाया है। तो ये सेटिस्फाई करने के बाद आपने इस अमाउंट को जो है आपने क्लिक कर देना। तो ये जो अमाउंट है यहाँ से निकल के ये ऊपर उस बैंक कलेक्शन वाली अमाउंट के साथ जाके ये यहाँ पे स्टैंड कर जाएगी। अब वो देखें सिस्टम बता रहा है कि आप देखें 14,671 की अमाउंट थी आपकी, लेकिन मैं इसको 14,000 ले रहा हूँ। तो वो तो ज़ाहिर बात है उससे शॉर्ट पैसे जमा करवाए हुए हैं। तो लेकिन हमने ये सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है यही स्लिप नंबर है, इसी स्टोर की स्लिप है ये, तो लिहाजा हम इसको वैलिडेट करवा देंगे। अच्छा, अब जब हम इसको वैलिडेट करवाएंगे तो ये जो 671 की इनवाइस है ये आउटस्टैंड रह जाएगी। मैं अब वैलिडेट कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने वैलिडेट से बना होता है कि हम इसको रिकनसाइल कर रहे हैं, इसको पोस्ट कर रहे हैं, इस एंट्री को हम इस बैंक वाली फिगर के साथ हम उसको मैच कर रहे हैं। तो ये एंट्री आपकी जो है वो वैलिडेट हो गई है और ये इसको पूरा डिस्प्ले करवा लें इस तमाम डाटे को। और यहाँ पे इस अमाउंट को पार्क होना चाहिए था। ये अमाउंट इसको वैसे यहाँ पे वो जो 615 की अमाउंट है ना वो इसको वो यहाँ पे शो करनी चाहिए थी, अभी वो कर नहीं रहा। खैर, ये 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 एक यानी वैलिडेशन करने का, यानी डिपॉजिट स्लिप टू डिपॉजिट स्लिप और स्टोर टू स्टोर आपने ये स्टोर अपना ये सेल आपने रिकनसाइल करनी है। अब आप नेक्स्ट फिगर देख लें। ये ये है नंबर, ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक किया आपने, ये देखें 5403,718 वो अमाउंट उसके जो वो जो इसके स्लिप थी तो वो उसके उसने बिल्कुल टॉप पे कर दी उसने कि जनाब ये अमाउंट इस स्लिप के तहत ये वाली अमाउंट आ रही है। ये स्लिप है 3-4 की और डिपॉजिट है 6-4 की। तो दरम्यान में हो सकता है कोई मेरा शायद लीव इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये 3-4 की सेल जो है 6-4 में जा रही है। हम ये अभी डेट कैलेंडर से वेरीफाई भी कर लेते हैं कि
असल में सूरत हाल क्या थी, 3, जी जी, और 4 और 5 शायद मेरा ख्याल है कुछ छुट्टियाँ थी, इसलिए 6 को जाके जो ये हुई है जाके डिपॉजिट। तो अब आप ये अब आप अपने आप को मुतमिन करके आपने इस फिगर को आपने इसके साथ मैच करवा देना है। ये फिगर ऊपर चली जाएगी। ये फिर वही कह रहा है जी कि ये मैं ये बेसिकली ये 10,956 की अमाउंट है, आप 11,000 के साथ करवा रहे हैं। तो वो उसने क्या किया है कि जो राउंड फिगर पैसे जमा करवाने के लिए उसने पैसे 44p जो है ना वो ज़्यादा जमा करवा दिए। तो ये बास स्टोन चार्ज करते हैं ऐसे, या तो कम जमा करवाते हैं या वो राउंड फिगर करने के लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जमा करवा देते हैं। तो ये इसको भी आपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद इसको वैलिडेट करवा देना है। ये इस तरह वन बाय वन करके आपने ये एंट्री जो है वो आपने क्लिक करते जाना है, इसको वैलिडेट करते जाना है। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर ये अमाउंट दोनों मैच करती हों और ये दोनों डिपॉजिट स्लिप मैच करती हो, तो फिर यहाँ पे आपको इनवाइस लेके आएगा और डिपॉजिट स्लिप, और यहाँ पे अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे लेके आएगा अगर अमाउंट मैच करती है। अगर ये अमाउंट मैच नहीं कर रही तो फिर ये यही वजह है कि अमाउंट मैच नहीं कर रही या डिपॉजिट स्लिप नंबर मैच नहीं कर रहा। अब ये देखें ये 48 है, मैं इसको अब क्लिक करूँगा, ये नीचे वाली जो रो है ना, ये जो ये आपको ओपन बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं ये क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब आप देखें कि ये क्या कर रहा है, ये इसने तरतीब से कर दी है। अब ये 751048, ये देखें 398, ये स्लिप नहीं है, ये स्लिप क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि एक इशू ये भी आ रहा है ना इस रिकन्सिलेशन के अंदर कि बहुत सारी हमारे स्टोन चार्जेस सेल इनवाइसेस क्रिएट ही नहीं की हैं सेशन क्लोज करने के बाद, जिसकी मैं अभी आपको एक वीडियो बना कर भेजूँगा कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि आपके वो कौन सी स्लिप्स जो क्रिएट नहीं हुई और फिर उनको क्रिएट कैसे करना है। तो ये इसकी वजह ये भी हो सकती है। हम एक आध और कुछ स्टेप लेते हैं नीचे, ये वाली ले लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो ये ये वाली थी, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ दोबारा। तो ये देखें, अब ये कह रहा है कि 5182 ये वाली स्लिप बता रहा है। अब देखें कि ये वाली स्लिप जो है ना यहाँ पे, ये इसको भी आप डिस्प्ले करवा लें। ये वाली स्लिप यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो या ये स्लिप नंबर गलत है, स्लिप नंबर गलत हो सकती है, या फिर ये है कि हाँ यही भी ये इसमें वही मसला हो सकता है कि इसमें स्लिप बैंक तो हमें क्रेडिट दे रहा है, क्योंकि ये जो 15-17 ट्रेडर्स वन है आपको बताती है एमसीबी कलेक्शन अकाउंट है, तो ये वहाँ से फिगर आ रही है, जो हेडर्स लोड की है ये वहाँ से फिगर आ रही है। लेकिन यहाँ से सेल इनवाइस ये है यहाँ नहीं अवेलेबल हो रही ना, इट मीन्स कि इसकी इनवाइस क्रिएट नहीं हुई। इसी तरह हम कोई और एक अमाउंट ले लेते हैं, ये ऊपर वाली ही लेते हैं, बल्कि इसी यहाँ पे यही A2 वाली चल रही है, तो हम A2 वाली सीरियल पकड़ लेते हैं। ये दिस वन ऊपर आई थी, ये इसको क्लिक किया। अब ये देखें, ये 822547 ये वाली एक फिगर है। अब वो है 2,32,500 की बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है, जबकि इनवाइस जो क्रिएट हुई है 2,32,538 रुपये की हुई है। तो लिहाजा हम सेटिस्फाई करने के बाद हम इस फिगर को उसके साथ जो है वो मैच करवा देंगे। ये फिगर फिर वही कह रहा है कि देखें जी बैंक 2,32,500 क्रेडिट दे रहा है, लेकिन ये आपकी इनवाइस 2,538 की, मैं इसको इसके साथ वैलिडेट करने जा रहा हूँ। तो आप कहते हैं ठीक है जनाब वैलिडेट कर दें, ये वैलिडेट हो गई। अच्छा, तो ये है इसका प्रोसीजर से रिकन्सिलेशन करने का।
देखिए, पहले पहले आप ये सारी चीज़ें मैनुअल करते थे, सेल्ड बुक बनाते थे या एक्सेल शीट पे, या सेल्ड बुक हमारे पास रजिस्टर होते थे। तो फिर बैंक स्टेटमेंट आपको मिलती थी, फिर आप एक एक करके आप टिक करते थे, आउटस्टैंडिंग भी उसमें से निकालते थे। फिर कैश एंड ट्रांसफर शेड्यूल आप बनाते थे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, इस महीने की सेल कितनी आई, इसमें से रिलाइज कितनी हो गई, फिर पीछे बैलेंस कितना रह गया। ये सारा आप काम करते थे। तो अब आपको क्या होगा कि आपको आप डेली बेस के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट लोड मिलेगी, जो कि पहले आपको ईमेल के जरिए मिलती थी। और फिर आप इसको रिकनसाइल भी यहीं भी बैठ करेंगे। सिस्टम जो है इस डिपॉजिट स्लिप की बेस के ऊपर जो है वो इनवाइस जो है वो यहाँ पे फैच कर रहा होगा। तो उसने आपको उसको आपने डिपॉजिट स्लिप की बेस के ऊपर आपने उसको उसके साथ मैच करवाना है। अच्छा, अब आपको दिखाता हूँ कि इसका अब कैश एंड ट्रांसफर का जो है लेजर में क्या इम्पेक्ट किया है। ये आप अकाउंटिंग में जाएंगे और लेजर में जाएं। ये आप लेजर में चलेंगे। यहाँ पे आप ये अकाउंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, आपने अपना अकाउंट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आप कैश एंड ट्रांसफर का हेड जो है वो सर्च कर लें। ये कैश एंड ट्रांसफर का कोड है, ये आप, और यहाँ से आप पहले एक काम कर लें कि इसको आप ऑपरेटिंग यूनिट वाइज भी कर लें। बाज़ बात पर ये होता है कि ये उसको दूसरे ऑपरेटिंग यूनिट भी नज़र आ रहे होते हैं। बल्कि इसको कोड इसका आपको सही दोबारा से बताता हूँ कि आप पहले इसे ग्रुप बाय करें, ऑपरेटिंग यूनिट करें, और उसके बाद इसको ये देखिए, ये तमाम ही ऑपरेटिंग यूनिट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम इसको रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे ए वाइज। फिर आप इसको अकाउंट वाइज कर लें, और फिर इसको आप पार्टनर वाइज भी कर लें। अब आप ये, क्योंकि हम लाहौर नॉर्थ का ये हम कर रहे थे, तो इसको आप कंट्रोल फाइंड के ज़रिए लाहौर को आप सर्च कर लें, इसका ऑपरेटिंग यूनिट दिस वन। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका जो कैश एंड ट्रांसफर का जो हेड है वो आप ओपन करेंगे। अगर ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे कंट्रोल फाइंड के ज़रिए कैश लिखें तो वहीं पे लिंक कर जाएंगे। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ कैश एंड ट्रांसफर का हेड। अब ये देखें कि ये स्टोर वाइज जो है ये कैश एंड ट्रांसफर की ये स्टेटस आ रहा है। ये हर स्टोर का ये स्टोर बता रहा है कि जो सिस्टम ने कैश एंड ट्रांसफर ऑटो बुक किया हुआ है। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि जैसे सिस्टम डे एंड पे स्टोर चार्ज इनवाइस क्रिएट करता है, तो सिस्टम एक एंट्री क्रिएट करता है कैश एंड ट्रांसफर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये उसी बेस के ऊपर ये कैश एंड ट्रांसफर जो है वो पार्टनर वाइज या स्टोर वाइज वो आ रहा है। तो ये कुछ ये जो फिगर्स हमने रिकनसाइल की हैं इस स्टोर्स की, तो ये देखिए आप नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये देखिए 14,000 रुपये की अमाउंट जो है हमने रिकनसाइल की थी कोडिशा की। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसकी पूरी डिटेल दे रहा है कैश एंड ट्रांसफर जहाँ जहाँ इसका बुक हुआ है। और ये देखिएगा ये 14,000 रुपये जो है ये 14,000 रुपये कह रहे हैं, ये क्रेडिट हो गया इसके कैश एंड क्रेडिट। ये 14,671 रुपये इसको डेबिट हुए थे। अच्छा, अब ये ओडो जो है ना थोड़ा सा ना हिंट भी कर रहा होता है, पॉइंट आउट भी कर रहा होता है कि ये वाली आपने अमाउंट जो है ये इसके साथ मैच करवाई हुई है। यानी 14,671 की इनवाइस थी, लेकिन बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हुआ, जो क्रेडिट आया वो 14,000 रुपये का है। तो अब ये जो बाकी जो 71 रुपीज़ हैं ये इसके कैश एंड ट्रांसफर में पार्क हो जाएंगे, वो यहाँ पे स्टैंड कर जाएंगे। वो अल्टीमेट जब आप सारे ये फिगर्स रिकनसाइल कर लेंगे तो आपको ये जो फिगर यहाँ पे कैश एंड ट्रांसफर की बिल्डअप हो जाएगी। और आपको पता भी चल रहा होगा कि ये किस स्लिप किस डेट में से ये कैश एंड ट्रांसफर जो है हमारा बच रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक फीचर है कि ये बता रहा है इसकी तरह। और जो ऊपर भी में देख लेते हैं जो हमने अमाउंट्स रिकनसाइल की हैं इसके, कुछ और भी हमने रिकनसाइल की हैं, ये भी शायद और स्टोर होगा। हाँ, उसको देख लेते हैं। इस स्टोर को हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ से आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टोर देख लेते हैं। ये 20,000 है प्रेस क्लब, इसकी भी अमाउंट क्रेडिट किया हुआ कैश एंड ट्रांसफर को, इसका मतलब है इसकी भी सेल मैच हुई है।
रिकनसाइल हुई है। अब इसकी डिटेल नीचे आ रही है, ये आप देखते हैं, ये देखिए ये 20,000 है, ये क्रेडिट हो गया कैश एंड ट्रांसफर इस स्टोर को। और ये वो कह रहा था कि जी आपने इस फिगर के साथ, आपने इस सॉरी इनवाइस के साथ आपने इसको मैच करवाया था। अब देखें कि जो डिपॉजिट स्लिप थी वो 31,000 की थी, लेकिन पैसा जो है वो 20,000 जमा हुआ था। इसको हमने इसके साथ मैच करवाया हुआ था, लिहाजा इसका जो बाकी पैसा जो है वो यहाँ पे जो है कैश एंड ट्रांसफर के अंदर बिल्ट इन हो जाएगा और यानी पार्क हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 20,000 ये इनवाइस नंबर है, इनवाइस 628854 और यहाँ पे 62854, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवाइस ही हमने मैच की थी। दूसरा इसका डिपॉजिट स्लिप नंबर जो है वो ये था 7551042, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये जो है ना, ये प्रॉपर रिकनसाइल नहीं हुई। ऐसे ही कोई रिकन्सिलेशन करने के लिए हमने इसको कर दिया है, तो ये डिपॉजिट नंबर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है इसका, इस स्लिप का, तो लिहाजा उसके साथ ये मैच नहीं होनी चाहिए थी ये। तो ये बहरहाल ये मैंने आपको ज़रा सा एक यानी ओवरव्यू देना था कि स्टोर सेल्स रिकन्सिलेशन कैसी होगी। फिर इसका मैंने आपको बुक इफेक्ट, लेजर इफेक्ट भी बता दिया मैंने आपको कि ये अब स्टोर वाइज आपको कैश ट्रांसफर एट अ ग्लांस भी मिलेगा आपको, ठीक। आप ये देखिए स्टोर वाइज आप देख रहे होंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आप रिकनसाइल करते जाएंगे तो ये इसका स्टोर का कैश एंड ट्रांसफर क्रेडिट पे चला जाता जाएगा और उसका बैलेंस कम होता चला जाएगा। ये 4.5 मिलियन था, तो ये इतना रिकनसाइल हुआ टैक्स सोसाइटी का। इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिटेल्स है, ये सारा डेबिट हो रहा है, और ये देखिएगा ये अमाउंट है 3,70,534, 3,70,534, ये पूरी क्योंकि जमा हुई हुई थी, लिहाजा पूरी की पूरी जमा है। और ये वो बता रहा है कि ये A15,483 इसका एंट्री का नंबर दे रहा है, और इसका नंबर कि ये दो फिगर जो है ना जी, ये आपस में मैच हुई हैं। क्यों उस सूरत में दे रहा है ये जो नंबर, जो ये मैचिंग नंबर जो है ना, ये जब देता है ना, ऊपर आप जब टॉप पे जाएँ, ये कॉलम किस चीज़ का है, ये आपको पता चल जाएगा मैचिंग का है, ठीक है। तो ये मैच जब 100% अमाउंट रिकनसाइल हो जाती है तो वो फिर मैचिंग नंबर एक क्रिएट कर देता है दोनों अमाउंट्स का, तो फॉर रेडीली पता चल जाता है कि अच्छा ये एंट्री ये इसके साथ मैच। अगर फ़र्क हो तो फिर वो पी का मैचिंग के कॉलम में शो कर देता है कि ये आपने इसके साथ रिकनसाइल की हुई है, पोस्ट की हुई है एंट्री। तो ये इस तरह से ये ओडो का बिहेवियर है, एक बड़ा अच्छा ये मॉडल बन गया है। तो इसमें अभी तक आपको मैंने शेयर कर चुका हूँ पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर, और ये जो मैंने 3 जोन के अंदर मैंने सेशन किए हैं ये उसके साथ उनको बता भी चुका हूँ कि 3 हर्डल्स इसमें आ रही हैं कि एक तो बैंक डिपॉजिट स्लिप नंबर कैप्चर नहीं हुआ वो बहुत सारी स्लिप सेल इनवाइसेस में। दूसरा बहुत सारी सेल इनवाइसेस हैं जो सेशन क्लोज करने के बाद क्रिएट ही नहीं हुई। और तीसरा इशू आ रहा है फ्रेंचाइज स्टोर्स का कि उसके सेल ऑर्डर्स बने किसी कोड और बेस पे, उसका जो डिपॉजिट हुआ 10 डिजिट कोड के बेस के ऊपर हुआ है, तो वो आपस में सिंक नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने आपको शीट भेजी हुई है, कुछ जोन से मुझे भेज दी है, कुछ जोन्स की भी पेंडिंग पड़ी है। तो वो आएगी तो मैं उसको मैं सिंक करवा दूंगा ताकि हमारी वो फिर सेल जो है रिकन्सिलेशन फ्रेंचाइज की हो सके। तो ये एक प्रोसीजर था ओडो के अंदर से रिकन्सिलेशन करने का। तो अब आप तमाम अकाउंट्स ऑफिसर जो हैं 16/6 की जो डेटाबेस यूज़ करें इस प्रैक्टिस के लिए। ये स्टेजिंग की डेटाबेस है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गलती हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। तो अब आप 16/6 की स्टेजिंग पे जाके आप इसी तरह कस्टमर जाके बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, तो आप 1 बाय 1 डेट करके आप इसको रिकनसाइल करें। तो इसके साथ आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई हेजिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टेजिंग पे हैं, आप इसके साथ प्ले करें और अच्छे तरीके से इसको समझें, देखें। ख़ुद प्रैक्टिकली जब आप कर रहे होंगे तो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, जैसा मैंने आपको अभी डेमोस्ट्रेट करके दिखाया आपको कि सेल कैसे रिकनसाइल करनी है। अगर कोई ऐसा इशू है फिर भी एम्बिग्यूटी है तो आप मुझे
व्हाट्सएप ग्रुप जो है यूज़ का है, उसके अंदर आप मुझे वॉइस मैसेज या वैसे चैट करके आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा। तो ये आपने नेक्स्ट जो है 2 या 3 दिन के अंदर ये आपने डे टू डे अपनी सेल रिकनसाइल करनी है। और इसके अंदर कोई अगर आपको हर्डल आती है तो आपने मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मैं अकॉर्डिंगली आपको साथ मैं आपको गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।